नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। सटीक उच्चारण भाषण की कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना सोचे समझे शब्दों को लापरवाही से इस्तेमाल करने वाले वक्ता का भाषण विचारों के उद्देश्य को समझाने में नाकाम साबित होता है। बताने का क्या मतलब होता है? बताने का मतलब होता है भाव की स्पष्टता और भाव शब्दों के सही चयन या शब्दों की कमी के साथ स्पष्ट रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अस्पष्ट उच्चारण की वजह या तो शारीरिक विकलांगता होती है या फिर गलत उच्चारण की आदत। ऑपरेशन के जरिए शारीरिक विकलांगता का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सही उच्चारण की आदत विकसित करने के लिए दृढ़ निश्चय और कठिन प्रयास की जरूरत होती है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। उच्चारण में खोट की आदत का प्रचलन आम है, लेकिन इसमें सुधार बहुत दुर्लभ है। आमतौर पर हिंदी के शब्दों का गलत इस्तेमाल बेहद कष्टदायक महसूस होता है। उच्चारण में खोट यदि भाषा का कत्ल नहीं करता है तो उसे ढेर तो कर ही डालता है। यदि कोई वक्ता भाषण देते वक्त शब्दों के अक्षरों को खाने लगे तो कष्ट स्वाभाविक हो जाता है। हिंदुस्तान बोलते समय है का स्वर छोड़कर सीधे ई से बोलना बेहद अखरता है। इन खामियों को ना सुधार सकने वाला वक्ता सही और सटीक उच्चारण का अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसे वक्ता को भाषण देने का हक नहीं मिलना चाहिए। यदि वक्ता भाषा में सुधार लाने में असमर्थ है तो बेहतर है कि चुप रहे। उच्चारण से संबंधित लाइलाज दोष से छोड़कर, वैसे आजकल उच्चारण से संबंधित बहुत कम लाइलाज दोष हैं। केवल इच्छा शक्ति और अभ्यास से उच्चारण को निपुण बनाया जा सकता है। आत्मविश्वास और जी तोड़ मेहनत से कई व्यक्तियों ने असंभव कार्य को अंजाम देकर महान उदाहरण पेश किए हैं। आपके लिए धरती पर कुछ नहीं बना। ज़रूरत है कि आप कड़ी मेहनत से उपलब्धियां हासिल करें। उच्चारण का अर्थ है स्वर के प्राथमिक आधार को प्रभावशाली अंदाज के साथ जोड़ना। हिंदी शब्दकोश के लाखों शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करने की कल्पना बेहद भयावह लगती है, लेकिन इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। सही उच्चारण करने की शुरुआत करें। धीरे धीरे एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर बढ़ें। भाषा के सभी आधारभूत स्वरों का अभ्यास करें। कई महान वक्ताओं की भाषण शैली और उच्चारण में खोट के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। आधारभूत स्वरों को नज़रअंदाज करना, लगभग एक समान स्वरों के बीच महीन अंतर को अनदेखा करना, कंठ का फूहड़पन एवं लापरवाही से इस्तेमाल और इच्छा शक्ति की कमी। अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाला व्यक्ति इन कमियों को दूर करने और उम्मीद के मुताबिक सुधार लाने का सामर्थ्य रखता है। व्यंजनों का गलत स्वर भाषा में खोट की मुख्य वजह होती है। विशेष तौर पर संयुक्त स्वर में खोट बेहद अखरता है। आमतौर पर अलग अलग स्वरों को कुशलता से प्रस्तुत ना कर पाने के दोष से उच्चारण में खोट पैदा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर व्यक्ति चूहा बोलते वक्त अंक के स्वर का इस्तेमाल करते हैं। फूल का उच्चारण अंग्रेजी के दक्ष शग के समान किया जाता है। आमतौर पर बवाल की जगह बवाल बोला जाता है। इसी तरह हिंदी भाषा में कई शब्दों के भ्रष्ट स्वर विकसित हो गए हैं। इस तरह की चूक असावधानी की वजह से होती है। लापरवाही इसकी मुख्य वजह नहीं है। दरअसल ज़्यादातर व्यक्ति शब्दों को सही या गलत उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा अपने द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने की आदत भी विकसित नहीं की जाती है। स्वराघात का मतलब है
शब्द का उच्चारण करते वक्त सही अक्षर पर बल देना। दरअसल इसी कला को वास्तविक रूप में उच्चारण कहा जाता है। इसी के अभाव में उच्चारण में खोट पैदा होता है। यदि ईश्वर बोलते समय ई की जगह ई का स्वर निकाला जाए तो स्वाभाविक तौर पर शब्द का प्रभाव फीका हो जाएगा। शब्दकोश में मौजूद शब्दों के सही उच्चारण के लिए जीवन भर सीखना पड़ता है और प्रचलन के मुताबिक उच्चारण की शैली में बदलाव का भी अभ्यास करना पड़ता है। सतर्क कान शब्दों की उत्पत्ति की जानकारी और शब्दकोश को समझने की आदत इस प्रतिभा पर मजबूत पकड़ बनाने में कारगर सिद्ध होती है। किसी एक स्वर या व्यंजन में स्पष्टता का एहसास ना होना वक्ता के लिए अपराध समान है। इस प्रकार शब्द के अर्थ को हानि पहुंचती है। स्वरूप, बारूदा, चूहा, ईश्वर, ईमान, इनाम, इंतजार, जक, जुल्म कुछ ऐसी ही आम गलतियों के सामान्य उदाहरण हैं। अक्षरों के सही उच्चारण के अभ्यास से इस कमी को दूर किया जा सकता है। होठों में लचक का अभ्यास करने से एक साथ बोले जाने वाले शब्दों का सही उच्चारण और स्वर सीखा जा सकता है, लेकिन होठों में इस लचीलेपन के लिए जहां एक तरफ कड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है, वहीं इच्छा शक्ति भी निपुणता हासिल करने में अहम भूमिका निभाती है। अपनी परिभाषा पर लौटते हुए हम ध्यान देते हैं कि अक्षरों के सही संधि योजन से सही स्वर उत्पन्न होता है और इस अभ्यास से उच्चारण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस अभ्यास के दौरान विशेष तौर पर ख्याल करें कि स्वर को ज़रूरत से ज़्यादा ना खींचा जाए। शब्दों के जुड़ाव को सहज रखना बहुत आवश्यक है। भाषण तैयार करने के बाद विशेष रूप से ध्यान दें कि किन किन स्वरों, व्यंजनों, शब्दों और वाक्यों पर बल देने की आवश्यकता है और किन पर नहीं। शब्द के सही और सटीक उच्चारण के लिए प्रमाणित शब्दकोश से सही जानकारी हासिल करें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।